दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो आज हम बात करेंगे माइक्स के बारे में। मेरी पिछली जितनी वीडियोस अभी बनी हैं वो पूरी लेपल माइक, कॉलर माइक, बोया M1 और उसके बाद में मैंने बताया कि हमारा जो हमने लेपल माइक लॉन्च किया है GSD M1, और माइक के बारे में मैंने उसकी इंटरनल बिल्ड के बारे में बताया। और जो YouTube में मेरे साथ इस वीडियो के द्वारा नए नए जुड़ रहे हैं, अगर आप पिछली वीडियोस देखते हैं तो आपको काफ़ी कुछ उसमें मालूम पड़ेगा। तो आज मैं यहाँ पर स्पेशली ये बात आपके सामने लाने वाला हूँ कि हम लोग इतनी वीडियोस से सबसे ज्यादा बात हम बोया M1 माइक की कर रहे थे। तो दोस्तों होता यह है कि जो चीज ज्यादा बिकती है, ज्यादा क्वांटिटी में बिकती है, तो बात उसी की होती है। जो है आपने देखा होगा कि ऑडियो फील्ड में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं काफी वर्षों से ये ऑडियो फील्ड में हूं और हमारी GSD प्रोडक्शन इंडिया हमारी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है। GSD प्रो में, प्रो के नाम से हम लोग अमेजन के ऊपर टॉप सेलर हैं। तो एक तो मैं ये आपको बताऊंगा कि ये जो मुझे आपके सामने आने का मौका मिला है उसका भी कारण है, जैसे मैंने पहले बताया कि महामारी के कारण सभी लोग घरों में बंद हैं, सभी काम काज ठप हैं, ठीक है। और अब इसमें मैंने जो है ये जिसको बोलते हैं कि मैंने प्लान बनाया कि क्यों ना मैं अपने जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, यही एक्सपीरियंस के हिसाब से लोगों को जो है, या जो देखने वाले दर्शकों को कुछ जो है इसमें पर्टिकुलर इक्विपमेंट के बारे में ज्ञान दे सकूं। दोस्तों होता यह है कि एक्चुअल क्या हुआ कि मैंने एक वीडियो शुरू में बनाई, और जिस समय मैं YouTube वीडियो बना रहा था तो मैं थोड़ा सा, मेरे को डायलेमा में था मैं कि मैं बनाऊं या ना बनाऊं। कि अगर मैं बनाता हूं, एक वीडियो बना के छोड़ देता हूं, और क्योंकि क्या होता है कि रेगुलर उसमें काम इतना होता है कि समय निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो लेकिन मुझे वीडियो जब मैंने बनाई, एक के बाद दो, दूसरी के बाद तीसरी, और बनाने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये काफ़ी अच्छा एक काम है जिससे जो है हम एक आमने सामने बातचीत कर सकते हैं। और उसमें हम लोग जो इस साइड पे हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, टेक्निकल हमारा जो एक्सपीरियंस होता है, अगर वो सामने वाले के साथ में बांटते हैं तो उनको इसमें काफ़ी मदद मिलेगी। और एक्चुअल मेरा वीडियो बनाने का मोटो ये है कि क्यों एक पर्टिकुलर माइक, ठीक है, आप जहां भी वीडियो देखते हैं वहां पर बोया M1, बोया M1, बोया M1। और दूसरी बात यह है कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग सेलर हैं, हमने भी सबसे ज्यादा बेचे हैं। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि इंडिया में अगर बोया M1 किसी ने सबसे ज्यादा बेचा है तो GSD प्रो ने ही बेचा है। तो मैं उसमें आपको जो है ना, इस वीडियो में ये थोड़ा सा ज्ञान दूंगा। और मेरे एक ध्यान में एक और भी बात थी, मैं बैठे बैठे सोच रहा था। सोचने के साथ साथ हमने एक्सपीरियंस भी किया है, क्योंकि जैसे मैंने अपनी पहली वीडियोस में बताया कि बोया M1 2017 में हम लोग इंडिया में लेके आए थे। और दोस्तों एक ही मॉडल नहीं लाए थे। आप अगर मानेंगे नहीं तो शायद किसी सेलर के पास एक मॉडल हो, दो मॉडल हो, हमारे पास उसके सभी मॉडल थे। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि 2 साल में जो कॉन्सेंट्रेशन लोगों का रहा है वो सिर्फ बोया M1 के ऊपर ही रहा है। तो ये सब चीजें जो है मैं आपके साथ में जो है ये शेयर करनी चाहता था। और फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की कि भाई ये इसका कारण क्या था कि बोया ने सभी माइक निकाले हैं, लेकिन हमारे पास भी सिर्फ एक ही माइक
जिसको बोलते हैं कि बोया M1, इसी की सेल रही है ज्यादा जो है। पहले मैं थोड़ा सा आपको ज्यादा नहीं समय लेते हुए हम लोग एक एक करके कुछ कुछ सेकंड हर चीज के ऊपर जाएंगे, और किसी अगले वीडियोस में किसी भी इतनी सारी जो आइटम है इसके बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला नहीं हूं, लेकिन आपको मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि भाई क्या कारण है कि एक कंपनी जो आती है मार्केट में उसका कोई एक ही प्रोडक्ट जो है वो हिट होता है, बाकी उतने ज्यादा सेल नहीं होते। इसका क्या कारण है मैं आपको बताऊंगा जो है। ये देखिए, जैसा मैंने अभी आपके सामने खोला है कि बोया M1 का माइक है। इसकी सेल जो है, जिसको बोलते हैं सेलिंग लाइक ए हॉट केक्स, ठीक है, बहुत बेचा है हमने, बहुत। और उसके बाद अब मैं बताता हूं कि इसके बाद में बोया वालों ने इसके साथ मैं एक और चीज है, जब आप आगे आगे मेरी वीडियोस देखेंगे तो हम बोया से हटके मैं कई ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर जाऊंगा, और उसमें मैं ये भी बताऊंगा कि कंपनी एक लेवल पर आने के बाद में किस प्रकार की गलतियां करती है, तो जिसके कारण उसको बहुत बड़ी ऊंचाई से नीचे आ जाना पड़ता है। ये हमने जो है उसकी रिसर्च की है। तो आज मैं उन्हीं कंपनियों में से बोया के बारे में बात कर रहा हूं। देखिए, बोया का जैसे आपको मालूम है कि इनकी एक मिस्टेक थी, इन्होंने सीरियल नंबर नहीं दिया इसमें, उसके कारण मार्केट में फेक आ गया। चलो ठीक है, ये फेक वाली बात तो, फेक माइक की वाली बात तो अभी अभी कुछ महीनों से आई है। लेकिन दोस्तों, इनका जो सेकंड माइक है ये वाला बोया का जो MM1 है, इसकी भी सेल रही है। ऐसी बात नहीं कि सेल नहीं रही, सेल रही है, लेकिन इसकी तुलना में काफी कम। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि इसके अगर 100 पीस बिकते हैं अगर समझो, उसके 5 पीस बिकेंगे, ठीक है। अब जो है इसमें मैं आपको कारण बताऊंगा उसका क्या है। देखिए क्या होता है, 2 वर्ड हैं, मास और क्लास। मासस में जो चीज होती है वो काफी संख्या में होती है, वो जो क्लास वाली चीज होती है कुछ लोग क्या करते हैं कि उससे हटते नहीं है, ठीक है। जिस समय ये माइक आया उस समय मार्केट में बोया M1 के 2 साल तक इसका कोई कंपटीटर नहीं था बोया का। और मैं भी आपको बताता हूं कि हमारी भी मोनोपोली थी इसके ऊपर जो है। अब बात यह है कि इसका कंपटीटर नहीं था, ये चला। MM1 नहीं चलने का कारण मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये आपको ऑनलाइन के ऊपर 1300, 1500, 1900 समय के हिसाब से सेलर्स ने इसका जो रेट जो है तय किया है। और ये वाला माइक है और इसके सामने लगता है और शॉक माउंट लगा होता है, क्योंकि यहां पर मैं इसके बारे में नहीं बता रहा हूं, जस्ट आपको बता रहा हूं कि ये मॉडल है, पर्टिकुलर मॉडल बोया का है, ठीक है। अब बात यह है इसके सेल नहीं होने का कारण है क्योंकि इसके रेट के जर्रा आगे रोड का जो है एक माइक है, रोड माइक जो है, माइक्रो करके जो है, वो जो है इस रेंज में है, 3, 3.5, 4 हजार की रेंज में है। उसके कारण से इसके नहीं बिकने की जो है, नहीं बिकने का कारण है। अगर आप थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो आपको ये वाला जो माइक दिख रहा है, रोड माइक गो, और ये इस प्रकार के माइक हैं कि मुझे पब्लिक को इसके आवाज सुनाने की, इसके जो है पब्लिसिटी करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार आपने ले लिया, आप मानेंगे नहीं, ये जो रोड के जो माइक है इनकी 10 साल की वारंटी दी हुई है। कंपनी 10 साल की वारंटी देती है, यानी आप ये सोचिए कि कितनी कॉन्फिडेंट है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम इस चीज में आते हैं कि ये जो माइक है, ये वाला रोड का ये वाला माइक MM1 नहीं चलने का कारण, चला है तो इसलिए चला है क्योंकि ये 1500 के आसपास की रेंज का था। और जिसने भी सोचा कि अगर मैं 1500, 2000 एक बार में इन्वेस्ट कर लेता हूं, और तो वो जो है रोड माइक्रो वाला जो स्पेशली स्मार्टफोन के लिए है, उसके कारण इसको धक्का पड़ा। अच्छा, अब जो है जब DSLR की बात आती है तो DSLR के लिए ये वाला माइक, रोड माइक गो, लोग प्रीफर करते हैं। बोया ने भी निकाला इसमें जो है, इस समय मैंने यहां पर रखा नहीं है, सेम इसी मॉडल के आसपास था, बिल्कुल चला रही हो। अच्छा, अब इसके ऊपर अगर जाते हैं रोड माइक गो के बाद में,
थोड़ी सी ऊपर जाने के बाद में, थोड़ा सा तो नहीं, मतलब रोड उसके रेट में 3 गुना ज्यादा ये आपका आ जाता है रोड जो है, ये माइक प्रो आ जाता है। और इसमें क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पर आपको -10 dB और +20 dB इस प्रकार का आपको दिया हुआ है। क्योंकि जिस वीडियो में जो है हम लोग इसकी बात करते थे नॉइज कैंसलेशन की, इसकी उसकी, ठीक है, तो ये इन्होंने -10 dB यानी कि रेंज को कम करने के लिए मात्र +20 dB, तो ये ऑप्शन जो है मतलब नीचे के लेवल के माइक में नहीं किया जा सकता है। एक चीज ये हो गई। तो यहां पर हमने आपसे जो है, देखिए ये हो सकता है कि वीडियो बातचीत में थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आपको काफी ज्ञान मिलेगा। और जैसा ये मैं माइक दिखा रहा हूं, इसमें मैं इसके जो है आपको जब भी आगे की वीडियोस में जब दिखाऊंगा उसमें एक एक करके बॉक्स में ओपन करके बॉक्स में क्या आता है और दूसरा इसका क्या काम है, क्या रेंज है, वो पूरी बताऊंगा मैं आपको जो है। आज सिर्फ हम लोग सिर्फ उसका कुछ सेकंड लेंगे उसके ऊपर जो है। रोड माइक गो बोल दिया मैंने आपको, रोड माइक प्रो बोल दिया। वो रोड का जो है माइक्रो आता है जो आपको सिर्फ स्मार्टफोन में लगता है और उसको उसमें भी लगा सकते, क्या कैमरे में भी लगा सकते हैं, DSLR में। इसके कारण क्या हुआ कि इस कंपनी का, पार्टिकुलर कंपनी का ये माइक चल नहीं पाया, ठीक है। और जब उन्होंने ये नहीं चला तो इसकी बराबरी का एक माइक लेके आए थे, वो भी नहीं चला गया। उसका भी कुछ नंबर था BY2012, ऐसा इसी प्रकार से कुछ नंबर था उसका जो है। अच्छा, अब दोस्तों यहां पर जो है बात ये होती है, हो सकता है आपने सिर्फ ये बोया M1 देखा और ये 2 मॉडल देखे हो। उसके बाद में इनका ये आया था BY PVM 1000, शॉटगन माइक बोलते हैं। तो दोस्तों आप मानेंगे नहीं, इसका भी रेट कम होने के कारण भी मेरे हिसाब से इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं चला ये। कारण ये है कि जो शॉटगन माइक है वो कौन सी क्लास यूज करती है, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, शॉटगन माइक कभी भी सिंक साउंड के लिए यूज किया जाता है। सिंक साउंड का मतलब जिसमें आपने कोई भी चीज या कोई भी डॉक्यूमेंट्री, कोई भी फिल्म, कोई भी सीरियल जिसमें आपको डबिंग नहीं करनी है, आपको ऑन द स्पॉट जो है उसकी साउंड को रिकॉर्ड करना है, ठीक है, तो उसमें यूज किया जाता है जो है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये रेट इसका मास्टर्स के लिए है लेकिन काम इसका क्लास के लिए है। इस कारण से, क्योंकि क्लास वाला जो उस कैटेगरी में काम करता है वो ये माइक कभी नहीं लेगा, ठीक है। इसके रेट से मैं आपको बताता हूं कि 5, 6 या 7 गुना वाली बात है। ये है NTG रोड का NTG 4। तो आप अगर जिसको बोलते हैं फिल्मों में जब जाते हैं, फिल्मों में आप जो माइक लगे देखते हैं ब्लिंक के साथ में और बूम पोल के साथ में, वो यही माइक है जो है, ठीक है। रोड जिसको बोलते हैं NTG 4। इसके बाद में आता है रोड NTG 4+ जो इससे थोड़ा छोटा होता है और उसमें इनबिल्ट बैटरी होती है, ठीक है। और इसमें जो है, इसमें बैटरी जो है जिसको बोलते हैं, इसमें बैटरी डालनी पड़ती है इसमें जो है NTG 4 में जो है। तो ये चीज हो गई। तो फिर ये चीज आपको ये चीज क्लियर करती है कि क्योंकि ये वाला माइक जो है इसका रेट कम है, परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस को इसका बुरा नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ पर देखिए साउथ में, क्योंकि मैं इस समय मेरा ऑफिस साउथ में है, ठीक है, साउथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। साउथ में शॉर्ट फिल्म्स बहुत ज्यादा बनती हैं, आप मानेंगे नहीं, इतनी शॉर्ट फिल्म्स बनती हैं। तो हर आदमी रोज आप समझो 1200, 1300, 1500 शॉर्ट फिल्म्स बनती है यहाँ पर जो है। तो उस लेवल के ऊपर ये माइक चलता है कभी कभी जो है, क्योंकि एफर्ट नहीं कर सकते लोग उसको जो है, ठीक है, शॉर्ट फिल्म के हद तक जो है। लेकिन जब आप फिल्मों की बात आती है तो वो जो आपका रोड NTG 4 और रोड NTG 4+ ही चलता है। तो ये होगी शॉटगन माइक। अब मैंने स्टार्ट किया था यहाँ से लेपल माइक से। लेपल माइक के बाद में हमने जो है ये वाले माइक से स्टार्ट किया, जिसमें रोड माइक गो हो गया, इसका जो बोया M1 हो गया। और इनका काम एक है, लेकिन फिर क्या होता है, जहां से मास से क्लास की तरफ हम चले गए, क्लास की तरफ जाने के बाद में ये ऐसा हुआ कि वो लोग रोड की तरफ जो है, रोड एक ऐसी कंपनी है जिसको एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है, हॉलीवुड तक यही चलता है, इसके ऊपर कोई कंपनी नहीं है,
ठीक है। अच्छा, ये हमने कवर कर लिया। उसके बाद में तीसरा मैंने जो बताया है वो जो ये बताया कि शॉटगन माइक। शॉटगन जो माइक है, शॉटगन माइक के उसमें आपको साथ में इसका जो कंपैरिजन में अगर आप जाते हैं तो उसमें जो स्टार्ट होता है NTG 1, NTG 2, ठीक है, NTG 3, NTG 4, NTG 4 प्लस, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है उसके उस रेंज में आते हैं। अब बात आती है अगर हम इसके आगे जाएं तो इसमें आगे आने के बाद में ये वाला सेक्शन जो है अलग हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं वायरलेस वाले सेक्शन में। बोया ने वायरलेस में जब स्टार्ट किया था शुरू में, उसने किया था WM6, ठीक है। यहां पर मैंने डब्बा नहीं रखा है, यहां पर मैंने WM K2 Pro का रखा है, जिसमें आपको जो है एक रिसीवर है, ठीक है, 2 ट्रांसमीटर्स हैं, ये डुअल वाला है और काफी कम रेट था इसका जो मार्केट में जो है, लेकिन चला नहीं जो है, ठीक है। और नहीं चलने का कारण भी जो मैं बात कर रहा हूं, आधी चीज आपको जो है उसमें मालूम हो गई होगी। और इसी में WM6 था जिसमें एक रिसीवर एक ट्रांसमीटर था। इससे पहले जो है जो अपना जो है बोया ने जो अपना माइक लाए थे वो है एक छोटा सा माइक लाए थे, बहुत चला वो स्टार्टिंग में, वो था WM4। आप देखिए कितना छोटा सा जो है, कितना छोटा सा माइक है WM4। और इसकी सेल जो है हम उस समय से कर रहे हैं जिस समय हम बोया को ऑफिशियली हम इंडिया में नहीं लेके आए थे, ठीक है। इसका क्या 50 एक तो है देखने में छोटा है और आपका स्मार्टफोन में लगता है और उसके बाद में DSLR में लगता है। और इसकी जो रेंज जो है 50 फीट की रेंज है, 50 फीट। और जो WM6 बोल रहा हूं वो 100 फीट रेंज का होता है। और जो डबल वाला मैंने बताया ये 150 फीट की रेंज में काम करता है, ठीक है। और प्लस माइनस तो उसमें रहता ही है कि भाई आप 150 बोल रहे हैं तो 150 से जो है आपका 140 भी हो सकता है, 160 भी हो सकता है जो है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बोया में वायरलेस में जो शुरू का माइक था WM4, उसने अपनी पकड़ पकड़ी थी। मुझे अभी तक याद है कि वो ज्यादातर जो है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और कुछ हद तक जो है हमारे पास से पुलिस डिपार्टमेंट और आर्मी में भी काफी पीसेस ये जाते थे जो है, समझे। उस समय ये बोल सकते हैं कि देखिए इलेक्ट्रॉनिक में जो है ना इतनी जल्दी डेवलपमेंट होती है। आप मानिए कि 2 साल का मतलब ये होता है कि 2 साल में इतनी बार चक्कर घूमता है इसका, आप सोच नहीं सकते उसमें जो है, ठीक है। उसके बाद WM6 आया, थोड़ा चला, ठीक है। अब WM6 क्या था, उसके रेट थोड़ा बढ़ते गए। इसका रेट अराउंड 4000 के आसपास, 4-4.5 के आसपास था जो है इसका अपना WM4 का जो है। WM6 रेट बढ़ता गया, वो जो है K2 Pro और रेट बढ़ गया जो है। हालांकि इनके रेट, अगर इसका रेट 100 रुपए है, किसका, अपना दूसरे माइक का जो ब्रांडेड वाला है जिसको हम रोड में जाते हैं वो है, तो ये उसमें 100 रुपए के हिसाब से ये 20 रुपए में है, ठीक है। लेकिन बात वहीं पर आती है कि ये जिन लोगों के लिए काम में आता है उनका काम अलग कैटेगरी का है, टॉप कैटेगरी का है, तो वो रिस्क नहीं लेते हैं। तो यहां पर मैंने बता दिया WM4, WM6 और WM और K2 Pro। और उसमें WM6 के बाद में WM8 भी आया था, फिर उसके बाद में 8 को इन्होंने चेंज करके WM K2 Pro कर दिया था, WM8 K2 Pro। अब ये मतलब कंपनी का ये जो सीरीज है ऑलमोस्ट ऑल बहुत कम बिकी, और बहुत कम बिकने वाली चीज को जो है दूसरी भाषा में, फिल्मों की भाषा में बोलते हैं कि भाई फ्लॉप हो गई जो है, ठीक है। तो कंपनी को जो मेन चला रहा था वो यही बोया M1। अब दोस्तों जैसे मैंने यहां पर आपको शॉटगन का यहां पर NTG 4 बता दिया। अब वायरलेस में आप देखिए ये जो वायरलेस की रेंज है, जो रेट उसका मास्टर्स के लिए है लेकिन काम उसका क्लास के लिए है, ठीक है। अब क्लास में आपको एक क्वेश्चन आएगा कि ठीक है ये है, क्लास के लिए क्या यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये मेरे पास ये साइनेजर का जो है वायरलेस माइक है। मतलब ये जब तक रोड ने अपना वायरलेस माइक नहीं निकाला था, एक समय तक रोड ने सिर्फ अपने इस प्रकार के शॉटगन, इस प्रकार के माइक ज्यादा चलते थे, उनके पास उनका वायरलेस का माइक नहीं था, ठीक है। ये भी जिसको बोलते हैं कि 2017 या 2018 के आसपास
रोड वालों ने निकाला था, कौन सा मॉडल निकाला था वो भी बताता हूं। तो उस समय तक साइनेजर, आप ये समझ सकते हैं कि मैं जो आज आपको जो बता रहा हूं ये एक ऑडियो का इक्विपमेंट का एक सफर है ये वाला। इसमें आपको पूरी इसकी स्टोरी मिलेगी कि किस पर साइनेजर ने मार्केट को पकड़ा हुआ था। आप कोई भी आदमी अगर बड़ी से बड़ी फिल्म वाला भी साइनेजर दीजिए, ठीक है। तो ये है साइनेजर और इसका रेट अराउंड 40 और 45 हजार के बीच में है। तो आप सोचिए कहां WM4 4,500 रुपए, WM-K2 Pro जो है आपका जो है नियरली 15,000 16,000, कहां जो है 40 से 45 हजार रुपए, ठीक है। अब दोस्तों बात ये हुई, ये माइक चल रहा था, ये चलने के टाइम पे देखिए मेरा कॉन्सेंट्रेशन अभी भी वही है। मेरा जो पॉइंट है कि बोया, क्योंकि हम लोग पिछली वीडियोस में बोया के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं किसी भी इसमें उसका नहीं, मैं बता रहा हूं कि बोया के क्या कारण है, और ये कारण कंपनी को जानने चाहिए। जो कंपनी है शायद उनको ये चीज का आइडिया होगा जो है, ठीक है ना, कितना चलता है, उनके पास पूरे स्टैटिक्स होते हैं उनके पास जो है। तो ये माइक, साइनेजर के माइक को जो जब धक्का लगा वो तब लगा जब जो है रोड का सॉरी रोड फिल्म मेकिंग किट, इसका नाम ही ये है। इसको रोड माइक, वायरलेस माइक बोलते हैं, लेकिन इसका नाम है, आप गूगल करिए, रोड लिंक फिल्म मेकिंग किट। तो दोस्तों इसमें देखिए ये इसका ट्रांसमीटर है और एक इसका रिसीवर है। ये देखिए ये रोड का, इसने आके साइनेजर को जो है, साइनेजर को बहुत बड़ी टक्कर दी इसने, रोड ने जो है, ठीक है। तो आज की डेट में भी अगर आप माइक के बारे में बात करते हैं तो नंबर 1 में वर्ल्ड में जो है रोड माइक, इसकी टक्कर में कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। साइनेजर है, चलता है अभी भी लोगों की पसंद के ऊपर। जैसे जो है आपने देखा होगा एक जमाने में निकॉन नंबर 1 था, 5D Mark 3 आने के बाद, 5D Mark 2 आने के बाद में निकॉन धीरे धीरे मार्केट से चला गया। अब अगर निकॉन आपको दिखेगा, किसी के पास पर्सनल कैमरा है तो ही दिखेगा, अदरवाइज कैनन, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं तो इस फील्ड से जुड़ा हूं, मैं तो हर वीडियो में आपको नई चीजें, मैंने जैसे पहले बोला कि मैं आपको सिनेमा कैमरा तक ले जाऊंगा जो है, ठीक है, हर चीज मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो इसकी खासियत ये थी कि इसमें जिसको बोलते हैं कि वही जो मैंने बताया, ये देखिए बैटरी भी आ रही है, यहां पर जो है डीबी में आपको जो प्लस 20 डीबी करने का दिया हुआ है, माइनस से प्लस, मतलब आप इसका जो प्लस 20 डीबी वो बढ़ा सकते हैं, इसकी जिसको बोलते हैं सेंसिटिविटी, वहां पर नहीं था साइनेजर में। और इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी, आज भी फिल्म में अगर कोई लेता है, जो तो जानकार है वो रोड लिंक पूछता है, और जो जिसको बोलते हैं कि भाई स्टार्टिंग से यूज करते हैं साइनेजर पूछता है। तो यहां पर एक हम कंक्लूजन पे ये आ गए कि आप ये सोचिए, काम आप फिल्मों का कर रहे हैं और आपको खुद मालूम है फिल्मों के काम में पैसे की कमी होती नहीं। तो एक कंपनी अगर फिल्मों के लिए या उसमें यूज होने वाली चीज कम रेंज में बनाती है तो डेफिनेटली वो नहीं चलेगी जो है। इस कारण से बोया के जो जितने भी वायरलेस के जो माइक हैं, क्योंकि हमारे पास क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि बोया का सबसे ज्यादा जो है स्टॉक हमने बेचा है, तो हमारी बुक्स के हिसाब से भी, हमारे उसके हिसाब से भी उसमें वहां पर सेल नहीं दिखाता है वो ज्यादा जो है, ठीक है। अब बात ये है, मैंने आपको जो वायरलेस वाली बात बता दी और कंपेयर करके बता दिया, और मैंने रीजन भी बता दिया कि उसका रीजन क्या है। रीजन ये है कि ये आइटम यूज होती हैं हाई क्लास और जिसको बोलते हैं फिल्मों में, और वो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि उनके सभी इक्विपमेंट जो हैं उस समय टॉप क्वालिटी के लगे होते हैं, किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं चाहते वो। अगर रोड के ऊपर भी कोई निकल जाएगा 1 लाख रुपए का कोई वो है तो उसमें भी चले जाएंगे वो। तो आज की डेट में क्या है, रोड नंबर 1 पे है तो रोड चल रहा है उनके पास में। तो दोस्तों ये चीज ये हो गई कि मैंने आपको बता दिया कि बोया का वायरलेस माइक, शॉटगन माइक और इस प्रकार का MM1 माइक को वहां पर कंपटीटर था, कंपटीटर के कारण वो आगे जो है नहीं बढ़ सका। अब देखिए मैं जो है ये वीडियो
मैं आगे जाके जो है, देखिए मेरी कोई भी वीडियो होगी वो थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि आप अगर सामने वाले को समझाते हैं तो सही तरीके से समझाना जो है जिसको बोलते हैं वो हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि मैं ये इस प्रकार की यूट्यूब वीडियो नहीं बना रहा हूं कि जिसमें लोग व्यूज के व्यूज के लिए आप इसको बताया, देखिए ये है, इसको ये करते हैं, इसको ये करते हैं, ये वायर है, ठीक है, ये बता दी, ऐसा नहीं। मैं आपको टेक्निकली प्रूफ के साथ में, मेरे एक्सपीरियंस के साथ में हर चीज बता रहा हूं। और उसका फायदा क्या होगा, मैं पिछली वीडियो में ये बातचीत कर चुका हूं कि जो सीरियसली इस फील्ड में आना चाहता है, जिस आदमी ने अपने मोबाइल से स्टार्ट करके अपनी जर्नी वीडियो फील्ड में स्टार्ट की है, आगे जाके अपने आप को जो है शॉर्ट फिल्म्स में, डॉक्यूमेंट्रीज में, सिनेमा तक, देखिए क्या होता है कि किस्मत का कुछ मालूम नहीं होता, आदमी क्या करने जाता है और क्या बन जाता है जो है, ठीक है। तो उसको ये चीजों का ज्ञान रखना जरूरी है, करते करते जो है उसको ग्रो होता जाएगा उसी फील्ड में। इसी के साथ इस वीडियो में आप सभी से विदा लेता हूं, और इतनी देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। तो फिर हम लोग मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, जिसमें हम अलग अलग हर इक्विपमेंट का अलग अलग मैं आपको जो है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।